हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मत्स्य द फिश अवतार, मत्स्य अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, आजकल लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। लोगों का व्यू क्या है आपको लेकर। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप, डेविल। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। मून। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स, टावर, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। टोरस को कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे नहीं है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस नहीं है, लेकिन फायर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है। 1 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है और यस 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आजकल लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका प्यार में दिल टूटा है, आपको धोखा मिला है प्यार में। आपकी लव लाइफ के बारे में शायद लोगों को पता है। जिनको पता है वो ऐसी बात ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ और वो आपकी लाइफ को जैसे तहस नहस हो गई है। इस वक्त आपके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि या तो आप मैरिड है तो अब मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, टावर मोमेंट डेफिनेटली आया है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हो सकते हैं। लव लाइफ में मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आप आजकल लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि लव लाइफ में आपको धोखा मिला है, बिट्रे मिला है, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ हुआ है और जो आपको बहुत ही अफेक्ट कर रहा है। आप बहुत दुखी चल रहे हैं आजकल, आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन आप अपने इमोशन को छुपा रहे हैं, आप अपना रोना छुपा रहे हैं, आप किसी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हैं और यह दुख बाहर निकल रहा है गुस्से के रूप में। आजकल लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस हो जाते हैं, आप अपने लिए जस्टिस का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। बार बार बात पे आपको ऐसा लगता है जैसे सब लोग आपके दुश्मन हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं। आप सबके बारे में ऐसा सोचते हैं कि सब आपका गलत सोच रहे हैं, कोई आपका अच्छा नहीं सोच रहा, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, ऐसा आपको लगने लगा है। तो आजकल आपको ऐसा लगने लगा है जैसे ये दुनिया पूरी आपकी दुश्मन है, आपके साथ गलत कर रही है। तो इन शॉर्ट आप विक्टिम मेंटलिटी में है, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों की सोच ऐसी है। सच में ऐसा है या नहीं ये तो आपको ही पता है, लेकिन प्यार में आपका दिल टूटा है ये लोगों को पता है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था। प्यार ज़रूरी नहीं कि प्यार में कोई भी एक ऐसा रिश्ता है जहां आपने बहुत इन्वेस्ट किया था। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड ने भी आपको धोखा दिया हो सकता है। तो कुछ तो ऐसी जगह पे आपको चोट मिली है जहां आपने बहुत ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। तो आपने बहुत जहां मेहनत की थी, जहां आपने बहुत एफर्ट लगाए थे, प्यार इन्वेस्ट किया था, बहुत एफर्ट्स लिए थे,
वहाँ पे आपको निराशा मिली है, तो इसीलिए आपको और ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत हर्ट चल रहे हैं आजकल, और इसीलिए आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है और आपके साथ गलत हुआ है, और इसीलिए आप सच झूठ में फैसला करने पे तुले हुए हैं आजकल मैरिज लाइफ ही किसी की टूटी है, किसी की मैरिज लाइफ भी टूटी है, या अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ हुआ है। टावर का कार्ड आया है, टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, कुछ तूफान आया हुआ है। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सच में आपके साथ गलत हुआ है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना भी गलत नहीं हुआ है जैसा आप मान रहे हैं, जैसा आपने खुद को विक्टिम बना दिया है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है। डेविड का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ लोग जेलस लोग हैं आपकी लाइफ में, जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप छोटी बातों का पहाड़ बना रहे हैं, कुछ ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, अपने आप को जानबूझकर विक्टिम बना रहे हैं, छोटी सी बात का बहुत बड़ा इश्यू बना दिया है। जो जेलस लोग होंगे वो ऐसा सोचते होंगे, इन शॉर्ट, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया ना, कुछ लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, अपने आप का फ़ायदा करवाने के लिए आपके इस इंसिडेंट का यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिसको मज़ा आ रहा है आपके दुख को देखकर, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कोई मज़े ले रहा है कि अच्छा हुआ, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। कुछ ऐसे लोग भी हैं डेफिनेटली, जो मुझे कार्ड्स में ऑनेस्टली जो दिखेगा वो मैं कहूँगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपकी लाइफ में दुश्मन तो है ऐसे कुछ। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये दोनों अच्छे कार्ड आए हैं। तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड है, भले आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया लेकिन आप निकल जाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में तूफान आया है, आप उस तूफान से अच्छे खासे सेफली निकल जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं। तो जो लोग आपके वेल विशर हैं वो आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, आप भगवान की भक्ति भी इतने करते हैं, और हमेशा ही ईश्वर का आपको प्रोटेक्शन रहा है। तो इस सिचुएशन में से भी आप सेफली निकल जाएंगे, और कुछ लोग आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आप सेफली निकल जाएं। अब 6 ऑफ कप और एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि इतना टावर मोमेंट झेलने के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू किया हो सकता है, या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है, या नई जॉब आपने ली हो सकती है। कुछ आपने अपनी लाइफ में नया शुरू किया है, न्यू बिगिनिंग कुछ की है। तो इस बात को लोग अप्रिसिएट भी कर रहे हैं कुछ लोग, कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपने अपने आप को स्ट्रेंथन करके रखा है, और आपने कुछ न्यू बिगिनिंग की है अपनी लाइफ में, कुछ नया शुरू किया है। तो आपने हिम्मत भी दिखाई है इस टावर मोमेंट से निकलने की। ये लोग, कुछ लोग ये बात भी आपके बारे में कहते हैं, मतलब कि अप्रिसिएट भी करते हैं आपकी स्ट्रेंथ को। चलिए मैं और एक क्वेश्चन देखती हूँ कि आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। डी इल्यूजन, एनर्जेटिक क्लियरिंग। तो आजकल लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपका भ्रम टूटा है। कुछ ऐसा रिश्ता था जहां आप डिपेंडेंट हो चुके थे, को डिपेंडेंसी थी, और आपको बहुत उम्मीदें थी, और आपकी उम्मीदें टूटी गई है। तो लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने बहुत सारे भ्रम बना लिए थे कुछ लोगों को लेकर, कुछ रिश्तों में, और वहाँ आपको बिट्रे मिला और आपको सबके असली चेहरे समझ में आए, तो आपका भ्रम टूटा है। तो लोगों को कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो आपका भ्रम टूट गया, क्योंकि आप कुछ लोगों को अच्छा सोच रहे थे और वो अच्छे निकले नहीं, और आपकी सारी एक्सपेक्टेशन टूटी है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पार्ट टू डी इल्यूजन। तो यह आपका कोई इल्यूजन टूटा है, आपका कोई भ्रम टूटा है, ऐसा सोचते हैं लोग। एनर्जेटिक क्लियरिंग, ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग योर फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये नेगेटिविटी है वो अच्छा होगा कि वो रिलीज़ हो चुकी। मतलब कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये रिश्ता, आप जिस रिश्ते से उम्मीद लगा रहे थे वो रिश्ता वैसे भी आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो रिश्ता वैसे भी आपके लिए टॉक्सिक था, अच्छा नहीं था। तो वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं थे जो आपकी लाइफ से गए हैं। तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रहा था। तो अच्छा हुआ जो आपका भ्रम टूटा और आपके सामने असलियत आ गई कुछ लोगों की, और आपका ये रिश्ता टूट गया, क्योंकि आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। आपको इस वक्त बुरा लग रहा है, लेकिन कम से कम आप समझ में तो आपको आ गया कि कौन लोग कैसे हैं और आपके बारे में कैसे कैसे इंटेंशन रख रहे हैं, ये आपको समझ में तो आ गया। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं
कि अच्छा हुआ, कम से कम टॉक्सिसिटी तो निकल गई आपकी लाइफ से। चैरिटी, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल में भी कुछ हुआ हो सकता है, कोई फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो रिश्ता टूटा है ना वहाँ आपने चैरिटी बहुत की है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। मुझे शुरू से लग रहा था जहाँ भी आपको टावर मोमेंट मिला है ना, जहाँ से भी आपको ये धोखा मिला है ना, बिट्रे मिला है ना, वहाँ आपने चैरिटी, पास्ट में बहुत चैरिटी की है, बहुत हेल्प की है। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, आप किसी के साथ बहुत ही अटैच्ड थे और आपका ये अटैचमेंट यहाँ पे टूटा है, निराशा मिली है आपको, तो आपने वहाँ बहुत ही चैरिटी की है। उसने आपसे जो भी मांगा आपने सब दिया, लेकिन आखिर में आपको उसी से धोखा मिला, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो आपने बहुत चैरिटी की थी उस रिश्ते में, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो आपने अपनी फ्रेंडशिप दिखाई, आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उस रिश्ते में, लेकिन वो रिश्ता फिर भी आपको धोखा दे गया। तो आपको कुछ लोग बेचारे भी समझते हैं, कुछ लोग आपको बेचारे समझते हैं कि सच में आपने उस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया था, बहुत चैरिटी की थी, आपने अपना फ्रेंडशिप दिखाई थी, आपने अपनी गिफ्ट, अपनी प्रेजेंस दिखाई थी, हमेशा आपने सपोर्ट दिया था एक फ्रेंड की तरह, और वही रिश्ते ने आपको धोखा दे दिया। तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। फेथ, क्वेश्चन, प्रेयर, फेथ। तो यस, आपका फेथ टूटा है, आपका फेथ टूटा है लोगों पे से, लेकिन आपका फेथ टूटा नहीं है ईश्वर पे से। आपका फेथ और ज़्यादा ईश्वर पे बढ़ गया है, क्योंकि आप प्रेयर के थ्रू ईश्वर से कनेक्टेड। तो फिर से वही एस ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है। लोगों को ऐसा लगता है कि टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, इतना बड़ा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है और आप ईश्वर से बहुत ही कनेक्टेड है, आपको स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल है और इसीलिए आपको ईश्वर का प्रोटेक्शन है, इसीलिए आप न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर पाए, इसलिए आप इस टावर मोमेंट को भी झेल जाएंगे और अच्छे खासे इसमें से बाहर भी आ जाएंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा भी कर लेंगे। तो ईश्वर को, आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है, ऐसा लोग सोचते हैं कि आपको ईश्वर पे बहुत फेथ है और आप कुछ मेडिटेशन ऐसा कुछ भी करते हैं, आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं कि आप आजकल बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आजकल आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं और ईश्वर से आपका ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है। यहाँ जो मुझे लेमन जूस दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि टॉक्सिसिटी निकल गई। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं और आपके बारे में प्रे भी करते हैं कि जल्दी से आप उस टावर मोमेंट से, जो भी आपको धोखा मिला, जो भी हर्ट मिला, उससे आप बाहर आ जाए जल्दी से और आप फिर से नॉर्मल हो जाए। और तो इसके लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से आप तुरंत फिर से आप वो वाली वापस पहले वाली एनर्जी में आ जाए जहाँ आप रिलैक्स हो जाए। तो आपके लिए कुछ लोग प्रे भी कर रहे हैं कि आप वो टावर मोमेंट झेल जाए और पहले जैसे रिलैक्स हो जाए। तो कुछ आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लेमन जूस है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन दिखा रहा है। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो आपका भ्रम टूटा, आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी तो निकल गई। इन शॉर्ट क्वेश्चन का कार्ड आया है। तो आजकल लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप टीचर हो सकते हैं, आप गाइड करते हैं दूसरों को, ऐसा हो सकता है। तो आजकल लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आपको कोई गाइड कर रहा है, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आपने किसी को स्पिरिचुअल गुरु बनाया हो सकता है, किसी गुरु के से आप प्रेरणा ले रहे हैं, किसी गुरु का लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आपने किसी को गुरु बनाया है और आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। तो आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। ये टावर मोमेंट के बाद आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं और आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस भी ले रहे हैं। आजकल लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अर्थ एंजल, मूव योर बॉडी। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आजकल लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, साथ में आप
प्रकृति प्रेमी हो चुके हैं आजकल आप। प्रकृति के बारे में, मदर अर्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लोगों का चैरिटी का भी कार्ड आया था, तो आजकल लोग आजकल आप चैरिटी भी बहुत करते हैं। ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करते हैं, ह्यूमनिटी के लिए कुछ करते हैं। आप कोई अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं जहाँ आप अर्थ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में भला सोच रहे हैं। तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि ये धोखा खाने के बाद आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं और आप बहुत ही एंजल लाइक आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है, जहाँ आप स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं और आप सबका भला कर रहे हैं। तो आजकल आप चैरिटी बहुत कर रहे हैं, ह्यूमनिटी को सर्व कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, खास करके पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, पृथ्वी के लिए कुछ कर रहे हैं। कोई एनजीओ से आप जुड़े हैं, ऐसा कुछ शायद ना भी हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुके हैं इन शॉर्ट, और अच्छे काम कर रहे हैं। मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। आजकल लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि पहले आप कितने एनर्जेटिक थे। यहाँ प्रेयर के कार्ड से फिर यही लगता है कि ये जो टावर मोमेंट आपने झेला ना, इसके बाद आप बहुत ही एनर्जेटिकली बहुत ही लूज़ हो चुके थे। एनर्जी का जैसे एनर्जी नहीं थी आपके अंदर, जैसे आप थक गए थे लाइफ से। एक फेज़ ऐसा आया जहाँ आप लाइफ से थक गए थे, उसके बाद आपने स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर लिए, स्पिरिचुअल और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके, स्पिरिचुअल लेक्चर सुनने लगे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि फिर से आप एनर्जाइज हो गए, फिर से आप में एनर्जी आ गई। आप कोई फिज़िकल इशू से भी गुजरे हो सकते हैं। ये टावर मोमेंट के बाद जो भी धोखा आपने खाया, उसके बाद आप फिज़िकली भी कोई बीमारी में गए होंगे, लेकिन उसके बाद आप हील हुए और आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप में ये एनर्जी आई है, क्योंकि लोगों ने ये देखा होगा कि टावर मोमेंट के बाद जो भी आपकी लाइफ में धोखा हुआ, उसके बाद आप बहुत डल हो चुके थे, एनर्जी बिल्कुल नहीं थी आपके अंदर, बीमार भी कुछ लोग हो चुके थे, मेंटली बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन फिर स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के बाद आप फिर से एनर्जाइज हो गए, पहले से भी ज़्यादा एनर्जाइज हो गए हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि आप में तो अब और ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है। आजकल आप बिजी भी बहुत चल रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अबंडेंस। और कुछ लोग ये प्रे कर रहे हैं कि आपको फिर से एनर्जी मिल जाए, फिर से आप एनर्जेटिक हो जाएं, उत्साही हो जाए लाइफ को लेकर। मैजिकल गेटवे। Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blockages you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. अर्थ एंजल के नीचे एक कार्ड आया है, तो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या पैसे की आप पे बारिश हुई हो सकती है। तो आजकल लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आजकल आपके पास यहाँ भी यही दिख रहा है, डिवाइन आपको पेंटिकल दे रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हुआ है, कोई मैजिकल गेट आपके लिए खुला है, आपने कुछ नया शुरू किया है, और जो नया शुरू किया है वो आपको बहुत सारी अबंडेंस दिला रहा है। तो कुछ लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने टावर मोमेंट झेलने के बाद, सफ़र करने के बाद आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर किया, आपने कोई आपके लिए कोई नया मैजिकल गेट खुला, आपने कोई नई शुरुआत की, कुछ आपने नया शुरू किया है काम, और ये काम ऐसा है जो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है, जो लोगों की हेल्प कर रहा है। ऐसा कोई आपने काम शुरू किया है और उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस के द्वार खुल गए हैं। जैसे आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में पैसे की बारिश होने वाली है, ऐसा लोगों को लगता है। मैजिकल गेटवे. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. तो यही बात है कि टावर मोमेंट झेलने के बाद आपने अपने आप को आपने हील किया, और उसके बाद आपने कुछ नया शुरू किया है। मुझे शुरू से लग रहा था आपने कुछ नया शुरू किया है, या तो आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो सकता है, या कोई नया काम शुरू किया हो सकता है, या नई जॉब ली हो सकती है। लेकिन जो भी नया काम आपने शुरू किया है, या जो भी न्यू बिगिनिंग आपने की है, वो कुछ ऐसा है जहाँ आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए एक मैजिकल गेट जैसा हो साबित हुआ है। आपने जो नया शुरू किया है ना, वो आपके लिए एक मैजिकल गेट है, जहाँ आपने बहुत ही हिम्मत करके उस गेट में एंटर किया, और वहाँ आपको रिवॉर्ड मिला, वहाँ आपको रिवॉर्ड भी मिला। ये रिवॉर्ड दिख रहा है, तो स्पिरिट ने जैसे आपको रिवॉर्ड दिया, इसीलिए आपके पास अब पैसे की बारिश हो रही है, ब्लेसिंग की बारिश हो रही है। लोगों को ऐसा लगता है। यस,
तो यहाँ आपकी लाइफ की जर्नी दिख रही है। लोगों ने आपकी लाइफ की जर्नी को बारीकी से ऑब्जर्व किया है, ऐसा लगता है। जो आपकी जर्नी को जानते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आपने अपने आप को हील किया, आपने कुछ नया शुरू किया और उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, आप अच्छे काम कर रहे हैं और आपकी लाइफ में पैसे भी आ रहे हैं। एसेंशियन, योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। तो यस, आपकी एसेंशियन हुई है, आपकी सोल एसेंशियन की तरफ गई है, मतलब कि इवॉल्व हुई है आपकी सोल। स्पिरिचुअली आप बहुत ही ग्रो कर चुके हैं, अब स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है आपकी। आपकी सोल इवॉल्व हुई है, तो आप स्पिरिचुअल बन चुके हैं। लोगों ने ये नोटिस किया है कि ये धोखा खाने के बाद आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। मत्स्य, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिसास्टर्स। तो टावर कार्ड तो कार्ड ही आया है। ये टावर ऐसा है जो डिसास्टर बना है आपके लिए, डिसास्टर वाला मोमेंट आया है, जो नेचुरली भी हुआ हो सकता है या फिर लोगों ने किया हो सकता है। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया हो सकता है, कुछ तो है जो डिसास्टर से आप गुजरे हैं। प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ आपको ये लोग ये भी सोचते हैं कि इतना टावर मोमेंट आप झेल गए, आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिसास्टर्स, सिक्योरिटी फॉर सी फिशर्स एंड ट्रैवलर्स। हो सकता है कि आपने धोखा खाने के बाद, टावर मोमेंट झेलने के बाद आपने कहीं दूर जाकर या तो घर लिया हो सकता है या दूसरी जगह अपने अपना करियर चेंज किया हो सकता है, या ट्रैवलिंग किया हो सकता है, कहीं शिफ्ट किया हो सकता है, फॉरेन गए हो सकते हैं। कुछ तो है जो आपने ट्रैवलिंग भी किया हो सकता है। अगर ट्रैवलिंग लिटरली नहीं किया है तो आपकी जर्नी है, आपकी जो जर्नी है, आपकी लाइफ की जो जर्नी है, उसके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि आपने कुछ नया शुरू किया है अपनी लाइफ में। प्रिजर्विंग एंशिएंट ट्रेडिशन एंड नॉलेज। आप या तो स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहे हैं और ये ऐसा गुरु है जो ट्रेडिशन और ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर रहे हैं। आप एंशिएंट ट्रेडिशन में आपको और ज़्यादा रुचि है और उसे आप प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए ही कर रहे हैं कुछ काम। आपने जो नया शुरू किया है ना, वो ह्यूमैनिटी के लिए ही कर रहे हैं, या फिर आपने जो स्पिरिचुअल गुरु बनाया है वो ऐसा हो सकता है ट्रेडिशनल। आप नॉलेज पास कर रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में। आपका काम ऐसा हो सकता है जो आप ट्रेडिशन को पास कर रहे हैं नई जनरेशन की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। अब देख लीजिए आप किस तरह का काम कर रहे हैं जो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपके बारे में अच्छा सोचते हैं कि आपने जो काम किया, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए ईश्वर का भी आपको साथ है। लेकिन जो लोग आपके लिए वेल विशर नहीं है वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा हुआ आपके साथ ये हुआ, आपको समझ में आया, बहुत उस रिश्ते में बहुत इन्वॉल्व थे ना आप, आपका भ्रम टूटा, अच्छा हुआ, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। इन शॉर्ट आपको इन सब में नहीं पढ़ना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग की है, इसकी वजह से आप ईश्वर के और ज़्यादा करीब हुए हैं और आप अच्छे काम कर रहे हैं, बेसिकली ऐसा सोच रहे हैं लोग। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।